Welcome back to the channel Molecule Mentor. So now in this video we'll study about the next topic, that is metal carbonyls. ठीक है. So जब हमने ligands का पढ़ा था तो that carbonyl जो कार्बन मोनोऑक्साइड है when it act as a ligand तो हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल. ठीक है. So ये जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, so as from the name it is clear, मेटल कार्बोनिल. ठीक है. It means इनमें मेटल और कार्बोनिल जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इनका जो है वो डायरेक्ट लिंकेज है. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये बॉन्ड है, इट मीन्स व्हेन एवर द लिगेंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एंड देयर इज ए बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड, सो सच कंपाउंड सच कॉम्प्लेक्सेस दे आर नोन एज द मेटल कार्बोनिल्स. ठीक है. सो ये है मेटल कार्बोनिल्स. अब एक्चुअली क्यों हम इस मेटल कार्बोनिल्स को हम सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज whenever this bond is formed, a very stable complexes they are formed. so कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल के साथ. ठीक है. सो हम इसकी इसी वीडियो में हम इसकी बॉन्डिंग भी स्टडी करेंगे. सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, कि like bonding between metal and carbonyl, that is synergic in nature and how it is like that, and comment on the statement, so like this. ठीक है. सो ये भी हम स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल कार्बोनिल. सो मैंने आपको बेसिकली ये बता दिया है कि मेटल कार्बोनिल्स होते क्या हैं. ठीक है. सो यहाँ पर मैंने डिफाइन भी कर दिया है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दे आर नोन एज द मेटल कार्बोनिल्स. ठीक है. सो नाउ दीज कंपाउंड्स पोसेस बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. मैं बताऊंगी इस वीडियो में भी आपको, इसी वीडियो में बताऊंगी आपको कि सिग्मा और पाई बॉन्डिंग जो है वो कैसे फॉर्म होती है मेटल कार्बोनिल्स में. ठीक है. सो पहले आप इसको नोट कर लो. सो दिस कंपाउंड्स, ठीक है, दे हैव बोथ सिग्मा एंड द पाई बॉन्डिंग. एक तो ये पॉइंट हो गया. दूसरा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल्स की इन कॉम्प्लेक्सेस में, दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो. सो अगर प्योरली मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, प्योरली मीन टू से कि सारे के सारे लिगेंड्स जो है वो कार्बोनिल्स हैं, तो उसमें मेटल की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो होगी. सो अभी तक हमने पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कर लिया है. सो 2 टॉपिक्स ही बचे हमारे. तो अभी तक आपको आई होप कि कैलकुलेट करना आ गया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट को, और आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेते होगे कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने वाला जो है वीडियो वो आप अच्छे से देख सकते हो. ठीक है. सो नाउ, तो ये तो हो गया कुछ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन मेटल कार्बोनिल्स के बारे में. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि कितने टाइप के होते हैं मेटल कार्बोनिल्स. सो दे में भी मोनोमेरिक हो सकते हैं, ब्रिस्ट और पॉलीन्यूक्लियर हो सकते हैं. ठीक है. सो लाइक जैसे देखो, ये दिस इज टेट्रा कार्बोनिल निकल. ठीक है. सो एक ही मेटल है इसमें. ठीक है. सो एक ही मेटल है, बाकी के जो हैं वो कार्बोनिल्स हैं. सो दिस इज टेट्रा कार्बन निकल. सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है. सो दिस इज द फॉर्मूला. ठीक. सो इन दिस इज one of the example of metal carbonyl. so another example is this. so that is 1 2 3 4 5. so कितने हैं हमारे पास मोनोऑक्साइड. so पेंटा कार्बोनिल आयरन. ठीक है. दिस इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट. सो यू नो इट वेरी वेल कि जब हम कॉम्प्लेक्स का नेम देते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करना जो है वो मैंडेटरी होता है. ठीक है. सो और देख लीजिए. फिर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कार्बोनिल में जो है वो लोन पेयर जो है वो कैसे आता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम कि लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड में क्योंकि कार्बन के थ्रू लिंकेज हो रहा है तो कार्बन के पास ऐसा कोई लोन पेयर तो नहीं होता है. ठीक है. ऐसा कोई लोन पेयर है नहीं उसके पास कि जो उसको वो डोनेट करे और लिगेंड एक्ट करे, क्योंकि लिगेंड की कंडीशन क्या थी जो हमने पढ़ा था. सो लिगेंड की कंडीशन ये थी कि उसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. तो सो मैं अभी आपको बताती हूँ. सो पहले आप उसकी टाइप्स देख लो. सो लाइक दिस इज़ ऑल्सो द कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम. सो ये देखिए, ये आयरन का और कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है. दिस इज़ ब्रिज्ड वन. तो देखो 2 आयरन है. ठीक है. 2 आयरन या 2 मेटल एटम्स हैं और उसके जो ये देखो ब्रिज बना हुआ है. सो हेयर दिस वन, दिस लिगेंड इज एक्टिंग एज अ
bridging ligand. So this ligand is acting as a bridging ligand. So there is a bridge between the two iron atoms. ठीक है, is it clear? So अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्बोनिल जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है एज अ लिगेंड, कि कहाँ आया उसका लोन पेयर। अब सबसे पहले देखें हम कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो, चलिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ एक बार आपको बताने के लिए। सो ये हो गया हमारे पास C+O, ठीक है। अब देखो ये दो बॉन्ड्स बनी हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पार्ट से देखें या इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो गए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके कंप्लीट हो गए। अब आई कार्बन की बारी, 1 2 3 4, ठीक है, ये कार्बन के हो गए। लेकिन अब ये है कि जो 1 2 3 4 5 6 कार्बन जो है अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, क्योंकि उसके जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन तो से कि शेयरिंग करने के बाद भी उसका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में जो है बाकी के स्ट्रक्चर हम कैसे लिख सकते हैं, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ऑन द ऑक्सीजन एटम, ये जो है वो डेटिव बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। अब ये जो है लोन पेयर जो है वो यहाँ डेटिव बॉन्ड बनाएगा, तो ये तो इसका इंटैक्ट रहा क्योंकि ये यूज़ नहीं हुआ। अब 1 2 और ये होगी ऑक्सीजन की तरफ से डेटेड बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो अब देखो कि ये जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, ये हो सकता है एक बार ऑक्सीजन ने बनाया, एक बार हो सकता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो इसका लोन पेयर है ये डेटिव बॉन्ड ऐसे बना दे, ठीक है। सो अगर हम ये स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें कार्बन के पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और इसका जो है वो ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डोनेटेड टू द मेटल एटम टू एक्ट एज अ लिगेंड, ठीक है। सो ये जो है मैंने आपको प्रॉपरली ये बता दिया। सो इसको याद रखना, ये बहुत ही कई बार माइंड में क्वेश्चन रहता है कि हाउ इट इज़ एक्टिंग एज अ कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज एक्टिंग एज अ लिगेंड, कि इसके पास लोन पेयर जो है वो कहाँ से आए, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी बॉन्डिंग। सो दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो थी इंट्रोडक्शन कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, हाउ कार्बोनिल दैट एक्ट एज अ लिगेंड, ठीक है, और उसके पास लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ से आता है। अब देखिए दैट इज़ द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, की बॉन्ड बनती कैसे, वो तो हमने देख लिया कि किस किस के बीच में बॉन्ड होती है। अब हमने एक उसका बेसिक करेक्टर पढ़ा था कि इस बॉन्ड में सिग्मा और पाई करेक्टर जो है वो दोनों होते हैं, ठीक है। अब सिग्मा और पाई करेक्टर दोनों होते हैं। अब लेट्स सी उसको रूट लेवल से देखते हैं कि बनते कैसे हैं ये सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अब मेटल कार्बोनिल बॉन्ड इन दिस मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स दैट हैज सिग्मा एज वेल एज पाई करेक्टर, नाउ यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। अब मेटल कार्बोनिल्स में पहले हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो कैसे बनती है। सिग्मा बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय, दिस इज इम्पोर्टेंट, बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है लाइक कि लिगेंड जो है वो मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके वेकेंट ऑर्बिटल्स में, तो ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जब मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उससे जो बॉन्ड बनती है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। सो ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बताया है, ठीक है। देखो सपोज ये मेटल का जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो अब हम इसको जस्ट एक ऑर्बिटल फॉर्म में ओवरलैपिंग शो करने के लिए मैं इसके ऑर्बिटल थोड़ा सा ऑर्बिटल फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की फॉर्म में बता रही हूँ। तो ये जैसे ये है, ये फील्ड यानी कि इसमें एक इसका जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मान के चलेंगे। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये वेकेंट ऑर्बिटल को डोनेट होगा मेटल के, तो डोनेट कैसे होगा। आफ्टर ऑल जो है ऐसा तो नहीं होता ना इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल करके दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं, नो इट नेवर हैपन्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स दैट टेक्स प्लेस। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जब होती है तो ये हमारे पास हो गई बॉन्डिंग। सो जस्ट वे टू शो, ठीक है। सो ये ओवरलैपिंग जैसे ये है
तो इन्होंने क्या किया, ये ओवरलैपिंग कर ली, तो लोन पेयर जो है वो यहाँ पर आया, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रहा, यहाँ पर मेटल रही, तो पॉजिटिव पॉजिटिव लॉ से ही ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। सो ऐसे होगा, तो उसको जस्ट हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। सो दिस इज द सिग्मा बॉन्ड विच इज फॉर्म। सो ये हमारे पास हो गया सिग्मा ओवरलैप, ठीक। इज इट क्लियर, ठीक है। और अब देखते हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बनते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने कॉम्प्लेक्सेस किए हैं उसमें सिर्फ ओवरलैपिंग से या डोनेशन से ही हमने, और अगर हम बेसिकली कहें तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ही देखा है। सो मेटल कार्बोनिल्स में ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। सो दैट इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, सो नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ से नोट करेंगे आप, फ्रॉम अ फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ ए मेटल into the vacant anti-bonding orbital of anti-bonding pi molecular orbital, ठीक है। anti-bonding pi molecular orbital this pi star 2p of carbon monoxide, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है आपने 11th में, ठीक है। सो ये वही जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। सो उसी का ही एंटी बॉन्डिंग, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो उसका जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 2p का, सो दैट इज वेकेंट, ठीक है। एंड अब मेटल के भी तो कुछ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, जो वेकेंट ऑर्बिटल्स थे वो तो यूज़ करेगा लिगेंड्स से बॉन्ड बनाने के लिए, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके भी डी ऑर्बिटल्स में होंगे, जो फील्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे। अब समझ में आया, अब जो है वो रिवर्स है, यानी कि पाई बॉन्ड जो है, अब पाई बॉन्ड में मेटल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस में जाएंगे, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दिस फिल्ड डी ऑर्बिटल तो मेटल के पास है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल्स कहाँ से आएंगे, वो आएंगे अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हम बनाएंगे, ठीक है। सो उसके जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग 2p पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है दे आर वेकेंट, ठीक है। सो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे ही डायग्रामेटिकली मैंने बता दिया है, दिस इज जस्ट द वे टू शो द ओवरलैप। अब ये मेटल के डी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बोनिल के या कार्बन मोनोऑक्साइड के ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं 2p जो वेकेंट है। अब इन दोनों में ओवरलैप होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया आपको कि हमेशा बॉन्डिंग जो है चाहे पाई बने चाहे सिग्मा बने ओवरलैपिंग से ही बनती है। सो दिस इज जस्ट द वे टू, अगेन रिपीट कर रहे हैं, दिस इज जस्ट द वे टू रिप्रेजेंट, ठीक है, बॉन्ड। तो ये होगी ओवरलैपिंग। अब क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल से कार्बोनिल की तरफ शिफ्ट हुए। अब इसमें सिग्मा में देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बोनिल से मेटल की तरफ शिफ्ट हुए, ठीक है। सो ऐसे ही मैं दोनों, अब ये तो हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होती है उसका देखा, अब ये हमने देखा कि पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होती है, सेपरेट देखा, ठीक है। सो अब एक मैं आपको डायग्राम जो है इसका ऑर्बिटल डायग्राम क्लब करके बताती हूँ। सी अब मैंने अब कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए पहले मैंने जो है वो सेपरेट बताए हैं, अब एक साथ मैंने दोनों चीज़ों को क्लब कर दिया है, ठीक है। अब देखो, सो सबसे पहले आप इस ऑर्बिटल पे कंसंट्रेट करो। सो ये सिग्मा बॉन्ड, ये देखो कार्बोनिल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस कार्बोनिल के कार्बन के पास, ठीक है। सो ये डोनेट कर रहा है वेकेंट ऑर्बिटल को मेटल की, सिग्मा बॉन्ड बन गई। अब ये फील्ड ऑर्बिटल हैं, ये यहाँ पर वैसे लिख देती हूँ मैं, ये फील्ड और डी ऑर्बिटल है मेटल के, और ये वेकेंट पाई स्टार 2p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, ये यहाँ शो कर दिया, आप ऊपर भी शो कर सकते हैं जैसे मर्जी। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, तो जैसे होता है ना एक हाथ दो और एक हाथ लो, सो ऐसे ही क्या हो गया, दैट्स वाई द बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल कार्बोनिल दैट इज सिनर्जिक इन नेचर। कि भाई सिनर्जिक का मतलब क्या हो गया, कुछ रिलीफ तो मिला। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड ने अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दिए हैं, ठीक है, तो बैक एंड पे उससे इलेक्ट्रॉन्स ले भी तो लिए हैं,
ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रिलीफ हो गया कि भाई मैंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो मैंने ले भी तो लिए हैं इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई दिस बॉन्डिंग इज़ वेरी वेरी स्टेबल इन नेचर। ठीक है। सो जैसे लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया तो रिपीट कर रही हूँ, सो दैट बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल दैट इज सिनर्जिक इन नेचर, और यू कैन से कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल दैट इज सिनर्जिक इन नेचर। ठीक है। सो दैट्स वाई हियर आई हैव रिटन ऑल्सो, सो दैट इज अ सिनर्जिक बॉन्ड। ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स ए सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, समझा भी दिया आपको। ठीक है। आई होप कि आप इसको अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आता है तो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ इसको। ठीक है। सो इन केस एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग देन यू कैन मेल मी ऑल्सो। सो ईमेल एड्रेस जो है मैं आपको भी फॉरवर्ड कर दूंगी उसमें डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको दे दूंगी। ठीक है। तो इन केस आपको कोई इशू है या आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आपको टॉपिक की क्लैरिटी नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, देन यू कैन मेल मी ऑल्सो। ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ईमेल एड्रेस दे दूंगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो की भी रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी, ठीक है, देन ऑल्सो यू कैन मेल मी। ठीक है। So I'll try my best to make you understand the concepts. ठीक है। So that's all for this video.